इंसाफ यात्रा जो निकाली जा रही है उसमें अवाम का गैर मामूली अज़्दहाम था हर मुकाम पर, और हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर हम पहुँचे वक्त पर, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपके जज्बे को सलामत रखे और आप 7:30 हो रहे हैं। 3.5 घंटे देर से पहुँचने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं हज़ारों की तादाद में। मैं आपको अपने दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे को आपने कामयाब किया। ये नुक्कड़ सभा होने वाली थी, मगर हमारे आलम साहब ने कह दिया कि नहीं सर, मैं जलसा करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आप जमा हुए हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और 3.5 घंटे देर से पहुँचने के बावजूद भी यहाँ पर आपकी मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि बहादुरगंज की जनता ने एक फैसला ले लिया कि आने वाले असेंबली के इंतखाबात में वो गद्दारों का साथ नहीं देंगे, वफादारों का साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी होगी, क्योंकि आपने ही अपने वोटों से यहाँ से मजलिस को कामयाब किया था। बड़ी तकलीफ होती है जब वो लोग जिनको हमने अपने खून पसीना देकर कामयाब किया, उनके लिए तमाम मजलिस के रुफ़ाओं ने, अख्तरुल ईमान साहब ने, माजिद हुसैन ने, आदिल हसन ने, आफ्ताब साहब ने, बल्कि ऐसे कई सैकड़ों मजलिस के जिम्मेदारों ने मेहनत की, और जीतने के बाद इन्होंने गद्दारी की। मुझसे नहीं बल्कि सीमांचल की गरीब आवाम से गद्दारी की, और 4 हमारे विधायक को राजद के लोगों ने, उन्होंने ज़मीन अपना बेचा और इन्होंने उसको खरीद लिया। मगर आप जानते हैं कि जो लोग अपना ज़मीन नीलाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो कभी भी किसी भी वक्त भी बीजेपी का भी साथ दे सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में आपको यहाँ पर देखकर यकीनन इससे हमारे हौसले बढ़ते हैं, और हमको यकीन होता है कि जिन्होंने अपने ज़मीन की नीलामी की वो तो नीलाम हो गए और बेनकाब हो गए, मगर जिन्होंने अपने वोट से उनको कामयाब किया था वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट इलेक्शन में भी आपने बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब को हक में अपने वोट दिया, और उनको कामयाबी तो नहीं मिली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी वाबस्तगी का सबूत दिया। मुझे यकीन है कि जो आइंदा होने वाले असेंबली के इंतखाबात में आप मजलिस को अपना वोट देकर कामयाब करेंगे। यहाँ से जो अपना ज़मीर बेचकर चला गया, उन तमाम ने कहा कि मजलिस में रहकर हम बहादुरगंज के लिए या कोचा दामन के लिए या फिर दीगर मुकामात में हम विकास का काम नहीं करवा सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बताओ, अख्तरुल ईमान को तुमने अकेला छोड़ दिया, मगर उस एक अख्तरुल ईमान ने अपनी विधानसभा में 800 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए। तुमने क्या किया? तुम्हारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर था, तुमने कौन सा काम यहाँ पर बहादुरगंज में कराया? तुमने झूठ बोलकर मजलिस का साथ छोड़ा, और तुमने बहादुरगंज की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि जो लोग अपना ज़मीर
6 करोड़ में बेचते हैं, वो ये नहीं बता पा रहे कि बहादुरगंज और टेरागाज की जो रोड है वो क्यों मुकम्मल नहीं हुई। वो ये नहीं बता पा रहे कि प्रमाणन पत्र जब SIR हो रहा था नहीं दिला सके। वो ये नहीं बोल पा रहे कि यहाँ पर बहादुरगंज में SDM का ऑफिस क्यों नहीं पहुँचा। वो ये नहीं बोल पा रहे कि कैंसर के इतने बड़े अमराज मरीज यहाँ पर हैं, उनके लिए एम्स नहीं बना सके। मगर ये बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस के उम्मीदवार की कामयाबी के बाद ये तमाम काम यहाँ पर करवाए जाएंगे। मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ और खड़ा हूँ कि ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि मजलिस के ताल्लुक से कि मजलिस के उम्मीदवार को खड़ा होने से वोट कट जाती है। मेरे भाई अख्तर ईमान साहब और मैंने कई बार कहा कि हमारे खड़े होने से बीजेपी नहीं जीतती। आप बताइए, मेरे पास मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे राजद या कांग्रेस का कोई नेता मुझसे आकर बहस कर ले कि मजलिस के खड़े होने से किसको फायदा पहुंच रहा है। तुम 10 मिनट मेरे दलील के सामने नहीं ठहर सकोगे। मैं तुमको 10 मिनट में उठाकर भगा दूंगा, क्योंकि इतनी दलीलें मेरे पास है। अख्तर ईमान से लोग आकर कहे कि अख्तर भाई आपके नेता ओवैसी अलायंस करना नहीं चाहते। अख्तर ईमान साहब ने मुझसे कहा, मैंने कहा अख्तर भाई ये लोग क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि हम लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखे। मैंने कहा उनको बोलो क्या लिखना है, कागज पर लेटर लिखकर साइन करके भिजा दो। 2 लेटर अख्तर ईमान ने जनाब लालू प्रसाद यादव को लिखे। फिर उनके बेटे ने कहा नहीं, मुझसे कोई बात ही नहीं हुई, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात बताइए, आप और हम जिस परिवार का हिस्सा है, अगर हमारे घर में अगर हमारा कोई घर का बड़ा आदमी अगर हम उसके पास चले जाते तो कहता है कि मैंने ये लाइन डाल दी है और हम अपने बड़े के फैसले को कबूल कर लेते। ये एक अजीब शख्स है जिसका बाप जिंदा है, अपने वालिद की जिंदगी में कह रहा है कि मुझसे नहीं बात करे। मैंने कहा इसकी भी हुज्जत पूरी करो अख्तर भाई। तो अख्तर भाई ने कहा कि सर इसको लेटर मैं दूंगा और अपने तरीके से दूंगा। मैंने कहा लेटर आप दे दो, तरीका आपका। तो अख्तर ईमान ने ढोल बजाकर उसको ले जाकर घर पे लेटर दिया ताकि इनको मालूम हो जाए, पूरी दुनिया को मालूम हो जाए कि मजलिस अलायंस करना नहीं चाहती बल्कि करना चाहती थी। लेटर दिया। लेटर में अख्तर ईमान ने क्या लिखा कि हमको तुम गठबंधन का हिस्सा बनाओ, 6 सीट दो हमको, 5 तुम जीत चुके थे, 6 दे दो। और अगर तुमको सत्ता मिलती किसी में से हम अगर 6 जीत गए तो मंत्री मत बनाओ, सीमांचल से इंसाफ करो, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाओ, ताकि ये भारत का सबसे पसमानदा इलाका है, यहाँ पर खुशहाली आए, यहाँ पर इंसाफ हो। बताइए कौन सी गलती हमने की। इतना खुला लिख कर दे दिए। मगर मैं उन लोगों को एक पैगाम देना चाह रहा हूं, याद रखो हमने तुमको खत लिखकर कमजोरी की निशानी नहीं पैदा की, कमजोरी का पैगाम नहीं दिया। हमने तुमको खत लिखकर कहा कि देखो अगर तुम भाजपा को रोकना चाहते हो बिहार में, हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए। मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ये हाथ जब हम बढ़ाते हैं तो ये कमजोरी की निशानी नहीं। अल्लाह ने इस हाथ में बहुत ताकत दी, अल्लाह ने इस दिमाग में बहुत सलाहियत दी। हम दिमाग और अपनी हाथ की ताकत पर हर एक से मुकाबला करने को तैयार है, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, नीतीश हो या राहुल गांधी हो। हमारी इस पैगाम को तुम कमजोरी मत समझो। अरे ज़र्फ होना चाहिए,
तुमने मेरे 4 MLAs को खरीद लिया, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि हमको बिहार में बीजेपी को रोकना है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता लाखों बार अगर एनडीए जीतता है तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा। वो मैं नहीं चाहता, हम कोई भी नहीं चाहते, इसीलिए हमने अपना हाथ बढ़ाया है। अगर तुम हाथ बढ़ाने को कमजोरी की अलामत समझते हो, ये हाथ बहुत दराज है तेजस्वी, तुम्हारे गिरेबान के तार हम उससे कह लेंगे, याद रखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो बोलकर बहादुरगंज से छोड़कर तेजस्वी के दामन में जाकर बैठ गए कि मजलिस में रहने से विकास का काम नहीं होता। अरे तुमने क्या उखाड़ लिया? अख्तरुल ईमान मंत्री नहीं है, मगर अपनी विधानसभा में अख्तरुल ईमान ने अल्हम्दुलिल्लाह 800 करोड़ के कामों की शुरुआत कर दी। ब्रिज का काम चल रहा है। बताओ तुमने क्या किया? तुम सिर्फ धोखा देने में माहिर हो, तुम पीठ में खंजर घोंपने वाले हो, तुम सीमांचल के गरीबों के ख्वाबों को चूरनाचूर अगर तुम करना चाहते हो तो मैं सीमांचल की जनता को पहले ही पैगाम दिया हूं, याद रखो, अगर दुनिया मेरा साथ छोड़ देगी, बहादुरगंज की जनता, तुमको एक दीवाना दुनिया में मिलेगा जो खड़े होकर सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद, सीमांचल जिंदाबाद कहता रहेगा। हम यहां पर 2015 में आए, हमको कामयाबी नहीं मिली, दुश्मन समझे कि कामयाबी नहीं मिलेगी, ओवैसी छोड़कर चला जाएगा। दुनिया नहीं जानती कि मैं दीवाना हूं। अगर किसी से मोहब्बत का दावा करता हूं तो मैं अपने आप को मिटाने को तैयार हूं, मगर उनको अपना पीठ कभी